शेर भाई जी कमेंट्री शेयर कीजिए। मच्छर के आतंक से अगर आप भी थक चुके हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक मस्किटो नाइट लैम्प की ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा भ्रूकुटी की मध्य में झिलमिलाता जगमगाता दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा इस शरीर के वस्त्र से संपूर्ण अलग, इस शरीर को चलाने वाली शुद्ध पवित्र शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस संसार में मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने निज घर से मीठे परम धाम से मैं आत्मा धरती पर इस साकार सृष्टि में आई हूं। मेरा मीठा बाबा मेरे साथ है। आज दिन भर मेरा सब कुछ अच्छा 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 होने वाला है। मेरा मन संपूर्ण पवित्र, शांत, शीतल, आनंदमय, दिव्य प्रेम से भरा, दिव्य संकल्प से भरा मेरा मन संपूर्ण शांत, मेरा मन संपूर्ण रूप से सुखमय, आनंदित, मेरी बुद्धि संपूर्ण पवित्र है, शक्तिशाली है, दिव्यता से भरपूर। मेरा संस्कार संपूर्ण पवित्र, पावन, श्रेष्ठ, उत्तम, दिव्यता से भरपूर। मैं आत्मा, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार
दिव्य शक्तियों से भरपूर। वाह, कितना सुंदर सुखदाई स्वरूप है मेरा। मेरे साथ पल पल मेरे सामने, मेरे आसपास संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंदमय दिव्य नजारा। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रहा हूं। मेरे चारों तरफ दिव्य सुखदायी वातावरण, हर मनुष्य आत्माएं मुझ आत्मा से अलौकिक प्रेम, रूहानियत का दिव्य अनुभव कर रहे हैं। मेरे हर कार्य में सफलता, समृद्धि, संपन्नता समाया हुआ है। वाह, पल पल मुझे दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। आनंद, आनंद, शांति, सुख का अनुभव कर रही हूं। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मेरा मीठा बाबा मेरे साथ है। मेरे हर कार्य में सफलता, सफलता, सफलता मिलने वाला है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, खुशनसीब आत्मा हूं। मेरे पग पग में, कदम कदम पर सफलता, सुखदाई। The recently unveiled Skeletor X has revolutionized ओम शांति। आज का मुरली का डेट है February 20th 1984। मुरली का हेडिंग है एक सर्वश्रेष्ठ, महान और सुहावनी घड़ी। इस पार्ट 1 का सार है, आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान हम बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सो आज बाबा तकदीर जगाकर आए हुए बाबा बच्चों को देख रहे हैं। सो पहचानना अर्थात तकदीर जगाना। सो आगे बाबा ये समय सर्वश्रेष्ठ, महान, सुहावनी घड़ी है। क्यों है इसका बाबा कारण बता रहे कि ये सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी है। जब बच्चे ने जाना माना मेरा बाबा, वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है।
बनना मिलना अधिकार पाना यह तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे, लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनात बने, बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी न, ये है पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगाने की घड़ी है। सो ये है बहुत श्रेष्ठ और महान है। मेरा सो तेरा हो गया, मेरा माना और डबल लाइट बने, मेरे के बोझ से हम हल्के बन गए, इसलिए ये घड़ी सुहावनी घड़ी है। आगे बाबा आ, हम बच्चों को क्या सेवा करनी है इसके बारे में बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। अभी भी सिर्फ एक हाजी कहे और सभी मिलकर हाजी कहे तो फर्क होगा। एक है, एक ही है, यही एक है। यह बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख से देखो, यही एक बुलंद आवाज हो, इंटरनेशनल आवाज हो। सो हमें यही सेवा करनी है। आगे बाबा इस मुरली का पार्ट 2 में बाबा कह रहे कि आज विशेष बाप दादा पोलैंड और पोर्चुगीज बच्चों से मिल रहे हैं। सो बाबा कह रहे कि सबसे ज्यादा सिखलते बच्चे हैं, क्योंकि ये सर्व समस्याओं को पार कर फिर पहुंच गए हैं। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। बाप दादा के और परिवार के प्यारे हैं। सो बाबा कह रहे कि हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है ना। सो बाबा यही कह रहे हैं कि हमें यही सेवा की धूम मचाना है कि बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटना है। सर्व आत्माओं को यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। सो आगे बाबा कह रहे कि कुछ बच्चे चलते चलते थोड़ा सा अलबेलापन के कारण तीव्र पुरुषार्थ से ढीला पुरुषार्थी बन जाते हैं और माया के थोड़े समय के चक्कर में आ जाते, फिर फंस जाते हैं, फिर पश्चाताप में आते हैं। सो बाबा कह रहे पहले माया के आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है पहले। फिर जब चक्र में फंसते जाते हैं ना, तब होश में आ जाते हैं। जब होश में आते हैं तब बाबा क्या करे, ऐसा बाबा को पत्र लिख के बाबा को पूछते हैं। इसलिए बाबा कह रहे कि कहावत है ना, रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती, फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। सो बाबा कह रहे कि बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे, संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाइए, फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। अंत में बाबा निर्बंधन बनने के लिए युक्ति भी बाबा बता रहे कि बाबा कह रहे कि अपने आप को हम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा समझना है। ऊंचते ऊंचा बाप, ऊंचते ऊंचा समय है ना। सो स्वयं भी ऊंचा स्थिति में स्थित होना है। सदा ही ये डबल लाइट हमें अनुभव करनी है, तब किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहता है, ना संबंध का, ना अपना कोई पुराना स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त, निर्बंधन रहना। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। अच्छा, अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सिकिलते पोलैंड वाले बच्चे हैं। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। पोलैंड वालों को यह नशा है ना कि हम सबसे ज्यादा सिकिलते हैं। सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच तो गए हैं ना। क्यों सिकलते हैं? क्योंकि सर्व समस्याओं को पार कर वो पहुंच गए गए हैं, है ना, बाबा के सामने आ गए हैं।
मधुबन आ गए हैं। इसको कहा जाता है लगन। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हैं। पोलैंड और पोर्चुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। ना भाषा देखी ना पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। असंभव से संभव हो जाता है। देखिए, जहाँ स्नेह है वहाँ असंभव भी संभव होता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी ऑफरिंग देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसलिए स्थानों के नाम नहीं लेते, लेकिन हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है ना। सो बाबा कह रहे मधुबन तक पहुंचना, है ना, बाबा से मिलन मनाना, ये ना सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा कर ले आए हो। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। देखिए, बाबा कह रहे इकोनॉमी में नीचे ऊपर हुआ तो भी आप आ गए हो, है ना, बाबा से मिलन मनाने के लिए आप आ गए हो। सो यही है मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी, यह सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं लाई है। देखिए, बाबा जो नहीं आए हैं बाबा मिलन के लिए, बाबा से मिलने के लिए, उनको भी बाबा याद प्यार भी दे रहे हैं। तो बाप दादा साकार रूप से ना पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, हम कौन है, बाप दादा के जीवन साथी है। सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो। ठीक है, हम तो बाबा के साथ निभाते, अंत तक हमें साथ निभाना है ना। सो हम सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो, इसलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें क्या सेवा करनी है, बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटना है। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है ना, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की, है ना। वो बच्चे सभी लोग भटक रहे हैं, है ना, सच्ची शांति के लिए, सच्ची खुशी के लिए। सो हमें सच्ची शांति और खुशी बांटने का सेवा करनी है। खुशी के लिए कितना समय, धन, शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, है ना, लौकिक वाले। शांति के लिए कितना समय बर्बाद भी करते हैं, धन भी, है ना, कितना दूर दूर तक जाते हैं, और शारीरिक शक्ति भी वो खत्म कर देते हैं, फिर भी उन्हें सच्ची शांति और खुशी नहीं मिलेगी। सो बाबा कह रहे हिप्पी बन जाते है ना, बेघर बन जाते। उन्हों को अब
हैप्पी बनाओ। सो हमें क्या करना है, उन्हों को हमें हैप्पी बनाना है। कैसे? उन्हें सच्ची खुशी का मार्ग बताना है ना, सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग बताए तो उन्हें भी वो हैप्पी लगेगी। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा की भंडार बनो। देखिए बाबा कह रहे है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें क्या करनी है, सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो, है ना। अभी तो सबके पास पैसा है, सब है, धन धान्य संपत्ति सभी है, मगर उन्हें सच्ची शांति नहीं है, सच्ची खुशी नहीं है। सो हमें सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडारे बनना है। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज दे रही है। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलापन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीला पुरुषार्थी हो जाते हैं। सो बाबा उसका कारण और निवारण भी बता रहे हैं। सो बाबा कह रहे हैं, और कई माया के थोड़े समय के चक्कर में आ जाते हैं। सो बच्चे माया के चक्कर में आके तीव्र पुरुषार्थ से ढीला पुरुषार्थी बन जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं। जब माया के जाल में जब फंस जाते हैं ना, तो बाद में उनको पश्चाताप भी होता है। पहले माया के आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, है ना। माया पहले जब वो माया के इतना आकर्षण रहता है, उन्हें वो फंसने का महसूस नहीं होता है ना, उनको चक्कर नहीं लगता। वो आराम आराम फील करते हैं, आराम लगता है उन्हें। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं तो होश में आ जाते हैं। और जब होश में आते हैं तो कहते, बाबा बाबा क्या करे, है ना। जब माया के चक्कर से, है ना, जब होश में आते हैं तब कहते हैं बाबा क्या करे। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद दिला रहे हैं। जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बाबा इतना रहम, है ना, इतना रहम है हम बच्चों के प्रति। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे 3 बार बाबा माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करो। संकोच को छोड़कर स्नेही में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। देखिए बाबा कह रहे, सो जो भी वो गलती हुआ ना, उसको बाबा को पूर्ण रीति से बाबा को सौंपना है, बाबा को बता के सौंपना है ना। बाबा के स्नेह में आना है, उसको डीप रियलाइज भी हमें करना है ना। तभी वो बार बार वही वही मिस्टेक्स हम नहीं करते, है ना। सो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो संकोच हमें नहीं करना है। सो बाबा से माफी मांगना है ना। मांग के फिर उस स्नेह में, बाबा के प्यार में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति हम कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई कोई सरकमस्टेंस के कारण नहीं आ सके है और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्चे दिल को जानते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा बच्चों की सच्चे दिल को जानते हैं। जहां सच्चे दिल है वहां आज नहीं तो कल फलता है ही। अच्छा, सामने डबल विदेशी है, उन्हों की सीजन है ना। सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भारत भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को यह भी एडिशन में नशा है कि हम बाप के अवतरित भूमि वाले हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि
बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह प्रमाण सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप भी सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना? तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी दे रहे हैं और सफलता का बैज भी लगा रहे हैं। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और स्वीकार करना। अच्छा, जोन वाली दादियां तो है ही चेयरमैन। चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, चेयरमैन अर्थात सदा सीट, है ना, सोमान का सीट, सदा सीट पर सेट होने वाली। जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ नियर भी है ना। सदा सोमान की चेयर में हमें स्थित होना है और सदा साथ नियर, बाबा के नियर, नियर भी है। इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी है। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है, कदम ऊपर कदम रखने वाली है। इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुणा याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। महारथियों में भाई भी आज आ गए हैं। आगे बाबा पांडवों की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। पांडव सदा शक्तियों के साथी है। पांडवों को यह खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य है उनको सफल करने वाले सफलता मूर्त है। इसलिए पांडव भी कम नहीं, पांडव भी महान है। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है, विशेष सेवा कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। समझा? आप सभी को तो सब मिल गया ना, कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला ना। डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई, याद प्यार तो सभी को मिल ही गया। फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो, विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांति बनाते रहो। सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झुलाते रहो। आगे बाबा ट्रिनिडाड पार्टी से सदा अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं है ऐसे समझते हो। तो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे सदा अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है ऐसे समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय तो स्वयं भी ऊंचे है। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त, है ना। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं
सर्व बंधनों से मुक्त, ऐसे फ्री हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है। आत्मा से और शरीर से संबंध से भी, है ना, निर्बंधन। निर्बंधन आत्मा ये क्या करेगी? सेंटर संभालेगी ना। तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए? तो बाबा बाबा कह रहे कि जब हम निर्बंधन बन जाते हैं ना, तब सेंटर भी खोलते हैं, सेवा भी करते हैं। टाइम भी है, डबल लाइफ भी हो, तो आप समान बनाएंगी ना। जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। सो बाबा कह रहे हैं अभी ऐसे समय पर हम तो अभी प्राप्ति स्वरूप बन रहे हैं ना, सो हमें भी दूसरों को भी प्राप्ति स्वरूप बनानी है, ऐसा सेवा करनी है। सो इसलिए अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाड वैसे भी संपन्न देश है, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आस पास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता? देखिए बाबा पूछ रहे, आस पास भी बहुत एरिया है ना। माना जो सेवा नहीं किए ना, वो अभी बहुत लोग बच्चे हैं, है ना, उनको भी सभी सेवा करना है, सबका सेवा करना है। सो बाबा पूछ रहे तरस नहीं पड़ता? सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। बाबा कह रहे सेंटर भी, बड़ा बड़ा सेंटर भी खोलना है, और बड़े बड़े माइक जो सेवा कर सके, हाँ, उन्हें भी लाना है। इतनी हिम्मत वाली आत्मा ये, जो चाहे वह कर सकती है। जो श्रेष्ठ आत्मा ये है, उन्हों द्वारा श्रेष्ठ आत्मा ये है, उन्हों द्वारा यह श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है ना। सो अभी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे विशेष सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि बाप दादा द्वारा हमें जो भी अ, सुख शांति खुशी का जो खजाना मिला है, वो हमें औरों को बांटना है। मनुष्य थोड़े समय के लिए कितना समय, धन, शारीरिक शक्ति खर्च करते हैं और हिप्पी बन जाते हैं। उनको भी हमें हमें हैप्पी बनाना है।
क्योंकि सर्व की आवश्यकता है, तो हम अन्नपूर्णा बन के भंडारा बन सबको खुशी सुख शांति देनी है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम ओम शांति। बाबा ने आज अपने इस ब्राह्मण जीवन में जिस घड़ी हमने बाबा को पहचाना, उस घड़ी को हमेशा याद रखना है। और दूसरा, बाबा ने ये भी कहा कि ब्राह्मण बनने के बाद अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, मान लो कोई युगल रूप में चलते हैं, एक एक उनका अंडरस्टैंडिंग जल्दी नहीं होता है, दोनों का एक जैसा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो उनसे कुछ अगर भूल भी हो जाती है, तो बाबा कहते हैं आपकी अगर दिल सच्ची है, साफ है, आपने बाबा को हर बात क्लियर बताई है, तो बाबा राजी होता है। और बाबा कहते हैं कि आपके एक दो भूले बाबा क्या करता है, माफ कर दो। तो इसमें आपको संकोचित रह के पीछे नहीं रहना, आपने भी ज्ञान योग को इसमें चलकर गुणों को धारण कर आगे से आगे बढ़ना। ओम हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे अलबेलेपन से या माया के चक्कर में आकर तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी बन जाते हैं और फिर वो चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन चक्कर में आ जाते हैं। और फिर जब उनको बाद में होश आती है तो बाबा को कहते हैं मैं क्या करूं। तो भी बाबा इतने बड़े दिल वाले, बाबा कहते हैं रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूल नहीं है, उसको भूला नहीं कहलाते। बाबा ने कहा जागृति आ गई तो पास्ट इज पास, फुल स्टॉप लगाओ, बाबा से स्नेह से माफी मांगो और आगे बढ़ो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। ओम ओम शांति। दीदी, आज ही बाबा ने हाँ बोले कि हाँ, मैं आज्ञा बोल रही हूँ। जी बोलो। हाँ जी, बोलिए। जैसे बाबा ने आज बोले जो विदेश वाला, उनको तो इतना कुछ पता नहीं था। बाबा बोले तुम अन्नपूर्णा बनना है। अन्नपूर्णा बनने के बाद अपना जो भंडार है पहले उसको हम भरेंगे। अन्नपूर्णा का भंडार कभी खत्म नहीं होता, सब हमेशा भरा रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अन्नपूर्णा बन के सबको बांटना है। तुम जितना बांटे है, जैसे विदेशी बच्चा है जो विदेश में आते हैं, उनको तो इतना पता नहीं होता है या नहीं जानते। वो तो भक्ति मार्ग में नहीं पहले थे, फिर बीच में तो छूट गए। इसीलिए हमको सबको अन्नपूर्णा बन के भंडार से बांटना है, पहले भरना है, फिर उनको बांट के जैसे बाबा के बच्चा बनाना है। ओम साई। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं और हमारा कर्तव्य है सेवा करना। तो हम सेवाधारी बच्चे हैं, तो हमें निर्बंधन होकर सेवा करना है, ना हमारे में कोई संबंध का बोझ रहे, शरीर का भी से भी निर्बंधन हो जाए और ना पुराने स्वभाव संस्कार का भी बोझ, कोई भी बोझ ना रहे, और हम डबल लाइफ स्थिति में रह करके सेवा करें, एकदम निर्बंधन हो करके सेवा करें। तो हम आत्माओं को आप समान बनाएं और फिर जो हमें बाबा से मिला है वो हम उनको देना है हमें। ओम शांति। हाँ जी, देखिए आज बाबा ने पहले स्मृति दिलाई है हमें, हम कौन, हम संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। इस स्मृति से स्थिति बनती है, हमारा स्थिति ऊंची बनेगी। ऊंची स्थिति से वो नशा चढ़ेगी, वो नशे से हम डबल लाइट बन जाएंगे, जिससे सब प्रकार का बोझ से मुक्त हो जाएंगे। ना संबंध का, ना पुराना स्वभाव संस्कार का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, है ना। सो हमें निर्बंधन बनने के लिए बाबा ने कौन सा युक्ति बताई है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति।
हाँ जी, बोलो। बोलिए सिस्टर। हाँ, आज बाबा ने चेयरमैन का अर्थ बताया। चेयरमैन का अर्थ यानी अपनी सीट पे सम्मान पर सेट रहना। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? निर्बंधन ओम कैसे बने? शांति। हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने बहुत ही सुंदर विधि बताई जो सोमान अभी बहन ने शेयर किया। और एक विधि है वो लगन। हमें जो बनना है वो हम लगन लगा दे तो निर्बंधन हो सकते हैं और जो भी अचीव करना है वो कर सकते हैं। तो लगन वो एक बहुत ही सुंदर विधि है। जैसे कि दृढ़ता, तो दृढ़ता हमेशा सफलता दिलाती है। तो लगन वो ही दृढ़ता है कि उसकी बस लगन लगा दो तो वो हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाबा ने क्या कहा आज, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ तो जी। बाबा बोले कि आप बच्चों को जो शांति की, खुशी की और बाबा से अन्य जो हमें प्राप्तियां हैं वो हमें सब में बांटना है और सबको भी आप समान बनाना है। जो मिला है वो औरों को भी देना है, क्योंकि अभी के जो विश्व की सभी आत्माएं हैं उनको इस अनुभव की कितनी आवश्यकता है। तो ये हमें उन्हें अनुभव कराना है। ओम शांति। हाँ जी। सो हमें तो पता है ना, अ, बहुत प्रकार के बंधन है ना, तन का बंधन, मन का बंधन, संबंध का बंधन। आज बाबा ने कहा ना, पुराने स्वभाव संस्कार का बंधन। सो यही ये बंधन हमें बांधती है। बाबा के याद में हम नहीं टिक सकते हैं। सो इसके लिए हमें, अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, लगन है ना, लगन की अग्नि से भी हम विघ्न से मुक्त भी हो सकते हैं, निर्बंधन हो सकते हैं। और बाबा से हर वक्त हमें संबंध जोड़ना है। जो भी हो, कुछ भी हो, बाबा को सौंपना है। क्यों, क्या होता है, मन का बंधन में इतना वो सूक्ष्म रहता है, वो हमें बार बार विघ्न डालती रहती है। सो उसके लिए हमें विशेष वही पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा पूरा सौंपता रहना है। बाबा आपका है, आप ले लो। सो जब हम बाप को अपना सब संबंधी बना के हम जब बाबा को सौंपते हैं ना, सो बाबा से हमें मदद भी मिलती है ना। और सदा अटेंशन रखना है अपने आप के ऊपर। अटेंशन और चेकिंग जब करते रहते हैं ना, तब हम इनिशियल स्टेजेस में उसको, उस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। बोलिए ललिता सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, आज बाबा ने पोलैंड वालों के लिए भी कहा कि ये थोड़े हैं अच्छे मेरे सिकिलर बच्चे हैं। और लगती थी लगन तो एक ऐसी चीज है, छोटी भी चीज की लगन लग जाए ना तो वो बहुत ऊंचा जा सकता है। जैसे सम्मान ले लिया। सम्मान की ये कि बाबा ने कहा कि भाई आपको मेडल है। अब ये दिमाग में आ गया ना मुझे मेडल लेना है तो रोज 108 मेडल लेंगे। तो इससे सम्मान से बाबा अमृत वेले के लिए भी कहता है, पहले तुम सम्मान से सज के आओ फिर मेरे पास परम धाम आओ। तो तब भी बाबा पहले सम्मानों को कहता है, सम्मानों को सम्मान देता है। तो अगर सम्मान की भी लगन लग जाएगी ना तो बाबा के पास परम धाम अपने आप बुद्धि चली जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो इसलिए बाबा ने आज कहा ना, विशेष, आप विशेष आत्मा हो, है ना। हम विशेष आत्माएं हैं और संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं है ना। ऐसा भी समान की नशे में हमें सदा रहनी है। हाँ वो जी। नशा ही वो बंधन तोड़ता हाँ जी। है ना। तो बाबा अमृत वेला कहता है कि तू पहले सज के आ, पहले सोमान की माला पहन के आ फिर मेरे पास आ। डायरेक्ट बाबा के पास नहीं जा सकता अमृत वेला अपन।
हम्म, ओम और शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। और निर्बंधन बनने के लिए आप कौन सा युक्ति आप अपनाते हो? बोलिए ज्योति सिस्टर। वो चल रहा था ना, गलतियां होती है तो बाबा माफ करते। तो बाबा ने इसमें बोला ना, 3 बार मैं माफ करता हूँ, तो ये भी मेंशन किया था। तो बाबा भी हमें 3 चांस भी देते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमें 3 चांस लेने हैं, फर्स्ट चांस में हमें सुधरना है ना। फिर भी अगर होता है डबल टिबल तो भी बाबा हमें वो दया का सागर है ना, कि गलतियां भी होती है तो 3 चांस दे रहे हैं। और दीदी वो अनाउंसमेंट अगर आपको करना है तो रविवार का तो आप कर सकते हाँ जी सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी जी। बाबा ने हाँ जी। बताया लगन विघ्न को समाप्त कर देता है। दूसरा बताया जहाँ स्नेह है वह सहयोग अवश्य प्राप्त होता है, असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी। सो संडे रविवार सुबह 5 बजे से 6 बजे जो हमारा विवेक मुरली क्लब का है ना सेशन, मॉर्निंग सेशन, उसमें गेस्ट लेक्चर है। विषय है साथी और साक्षी कैसे बने, है ना। वो स्पीकर है ईशु दीदी जी फ्रॉम ओआरसी। सो आप सभी इसका लाभ ले। संडे मॉर्निंग 5 to 6 AM। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? तो बाबा ने कहा ना आज हमें विशेष कौन सा सेवा करनी है। हमें सबको सच्ची खुशी और सच्ची शांति की ना अनुभव कराना है। इसलिए हम सदा खुशी में रहना है। जब हम रहते हैं ना, सो हमारे मुस्कुराहट को देख के वो भी खुश हो जाते हैं। तब उनको भी हम बता सकते हैं सच्ची रास्ता। सो सदा खुश रहने के लिए क्या युक्ति है? कोई शेयर करना चाहते हैं? आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। मेन स्क्रीन में आ जाइए। सो बाबा ने तो हमें एवर हैप्पी बना दिया है ना। बोलिए संगीता सिस्टर। जी, तो सदा खुश रहने के लिए अपने को एक तो शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। और इस संगम युग में हमें कौन मिला है और हम क्या से क्या बन रहे हैं, ये जो स्मृति में आते रहता है, जैसे स्वमान और सम्मान। तो जो भी थोड़ा भी अलबेलापन है या निराशा है, खुशी में बदल जाएगा। ओम शांति। हाँ जी। और ओम बोलिए। शांति। हाँ जी। हम बाबा से क्या क्या प्राप्ति कर रहे हैं वो लिस्ट सामने आने से हम खुशी रहते हैं, खुशी के पहाड़ चढ़ते हैं। प्राप्ति को हाँ इमर्ज जी, करना। हम कौन है, हमें क्या प्राप्ति हुआ है। हाँ, इससे हम सदा उस नशे में रहने से सदा खुश रह सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा को देना सीखो। बाबा हैं हमारे लिए, उनको देते हैं, हम लाइट हो जाते हैं। लाइट हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है कि भगवान हमारे साथ है और हमारा बोझ
हमारे साथ उठा रहे हैं, तो हम क्यों उठाएं? हम लाइट रहें, बाबा को दें तो खुश रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और जितना हम खुशी बांटेंगे ना, जब भी हम एकदम खुशी में रहते, जाकर ग्लोब के ऊपर जाकर साकाश दे, सभी को खुशियाँ बांटे। जितना खुशियाँ बांटेंगे लौट कर हमें मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कैलाश भाई। बाबा ने जो बंधन के लिए जो आपने पूछा था, तो बाबा ने जो कहा है कि अगर अपने गवर्नमेंट स्टूडेंट लाइफ को कभी नहीं देखते, तो जैसे स्टूडेंट लाइफ में उनको सांसारिक बंधन कम रहते, वो अपनी एक स्टूडेंट लाइफ में रहते और उनको बाकी जिम्मेवारियों का कोई बोझ नहीं रहता। तो हम उस इस गवर्नमेंट स्टूडेंट लाइफ को इमर्ज रखेंगे, तो हमारे बहुत सारे बंधन कटेंगे। उसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में हम बिजी है। हाँ जी, ललिता हाँ जी, बोलूं मैं? साथ पूछते हैं। वापस बोल सकती हाँ हूँ? जी, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। खुशियाँ का तो दीदी देखो, बहुत सी जो गुये गुये बातें बताते हैं ना बाबा, जैसे कि हम गोडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये आत्माओं को ही ज्ञान देते हैं। हम भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम मेरी वो चल भगवान रही है। जी। नहीं नहीं सिस्टर, आप बोलिए। हाँ, और बाबा ने ये कहा कि तुम्हारा लक्ष्य में लक्ष्मी नारायण है, लेकिन 10-15 दिन की पहले की मुरली में वो ये रहस्य बताया, ये किसी को बताना नहीं, जो मंथन करते हैं उन्हीं को बताना है कि तुम्हारा लक्ष्य है श्री कृष्ण और राधा बनना। फिर लक्ष्मी नारायण तो 15-20 वर्ष के बाद बनते हैं। तो ये एक रहस्य बहुत बड़ा है कि, और वैसे अपन सब यही कहते हैं कि हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा ने इसको क्लियर करके बताया कि बच्चे, लक्ष्मी नारायण ये कृष्ण और राधा है। कृष्ण राधा का स्वयंवर हो जाए तब वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ऐसे ऐसे गुह्य रहस्य करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, और इतनी खुशी मिलेगी घंटा 2 घंटा कैसे निकल गया अपने को पता ही नहीं चलेगा। ओम शांति। हाँ जी, और सदा खुश रहने के लिए साथी और साक्षी है ना, जितना बाबा को साथ रखते हैं, जी साक्षी स्थिति में स्थित होते हैं ना, हर सीन, ड्रामा के हर सीन को देखते हैं साक्षी होके, उतना हम न्यारे भी रहते हैं, उतना हैप्पी भी रहते हैं। और इवन हमें वो सरल चित्त का गुण भी चाहिए, कुछ भी हो जाए टेक इट इजी। सो जब हम उसको सरल बना के जब हम लेते हैं ना, कुछ भी हो जाए, तब हाँ हमारा खुशी स्थायी रहेगी, हाँ है ना। नहीं तो कहाँ कहाँ फंस के हमारा मन उलझन में फंस जाती है, हमारा खुशी गुम हो जाती है। इसलिए सुबह से शाम रात तक हमें अपने आप के ऊपर विशेष अटेंशन रहना है। मैं कौन, मेरा कौन है ना, मुझे क्या करना है। जब ये स्मृति सदा रहते हैं ना, तो तब उस खुशी स्थायी रहेगी। ओके। अभी जी अभी समय भी हो रहा है, हम अभी यही होमवर्क लेंगे। तो बाप द्वारा जो मिले हुए शांति और खुशी के खजाने को सर्व आत्माओं को हमें हम खूब बांटना है ना, क्योंकि यही है सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है ना, सच्ची खुशी और सच्ची शांति का। सो अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा
संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ता ऊंचा संगम युग में, ऊंचे ते ऊंचा भाग्य मेरा है। सदा इसी सीट में मैं सेट रहती हूँ। सदा ऊंची स्थिति पर स्थित होके मैं डबल लाइट अनुभव कर रही हूँ। वारे में, वारे मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।